तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो 3 कोष्ठीय हृदय निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में तो नहीं होता, इसमें तो 4 चैम्बर्ड होता है। पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड होता है। उभयचरों में होता है, ठीक है, और मछलियों में होता है द्विकोष्ठीय। अच्छा, पृथ्वी पर आने का एक क्रम भी याद रखिएगा। परम, ये एक, ठीक है, परम को याद रखिए। मतलब सबसे पहले आए फिशिज यानी मछलियाँ, उसके बाद एम्फीबियन, फिर आए रेप्टाइल यानी सरीसृप, एम्फीबियन यानी उभयचर, रेप्टाइल यानी सरीसृप, एवीज यानी पक्षी वर्ग आया, उसके बाद आया मैमल यानी स्तनधारी, ठीक है। तो उभयचरों में जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है, जबकि पक्षी वर्ग और स्तनधारियों में जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, 4 कोष्ठीय। और मछलियों का हृदय जो होता है वो द्विकक्षीय होता है। मानव में 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं निलय। नंबर 2 पर आ जाइए। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है किस लिए? फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो मोम की परत जो है फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है। इसका प्रयोग जो है परिवहन के समय फलों और सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद्य मोम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है यानी हर्बिसाइड है? ब्यूटाक्लोर, ठीक है, ब्यूटाक्लोर एक हर्बिसाइड है। तो शाकनाशी जो है एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी हर्ब को नष्ट करने वाला हर्बिसाइड। देखिए, ब्यूटाक्लोर एसीटेनिलिड वर्ग का शाकनाशी है, ठीक है, ब्यूटाक्लोर। और भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो धान की खेती में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। गैम्बूसिया मुख्यतः ताजे पानी की मछली की प्रजाति है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह मच्छरों के अंडे एवं लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाने में मदद करती है। ये मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली बोलते हैं इसको, गैम्बूसिया फिश को। बहुत प्रश्न पूछा गया है एसएससी में। एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते थे, सीजीएल, सीपीएफ, कई बार एग्जाम में पूछा गया सीधे सीधे, ठीक है। मच्छरों को खाती है ये, मच्छरों के अंडे और लार्वा को चट कर जाती है। तो जब लार्वा ही नहीं रहेगा तो मच्छर पनपेंगे नहीं, ठीक है। डेंगू मलेरिया से बचाने में मददगार है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है कितनी? कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ है खरपतवार। तो फ्लेरिस माइनर गेहूं में, बथुआ धान में, और प्याजी मटर में, और कासनी हो गई बरसीम में। और खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग होता है खरपतवार नाशी का यानी हर्बिसाइड का। तो इसमें एक गलत है, फ्लेरिस माइनर गेहूं में होती है। बथुआ भी जो है गेहूं की खरपतवार है, धान की नहीं है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। प्याजी मटर में सही है, और कासनी जो है वो बरसीम में सही है। तो बथुआ प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में होता है। यह धान की फसल नहीं, ठीक है, धान की फसल में नहीं उगता। बथुए के हरे पत्तों का उपयोग जो है वो सब्जी के रूप में भी होता है, पराठे बनाने में भी होता है। देखिए, खरपतवार वो होते हैं एक तरह से, जो हमने गेहूं का प्लांट उगाया, पौधा उगाया, तो इसके नीचे छोटी मोटी घास वास सूख जाती है, उसी को खरपतवार बोलते हैं। अब जो भी खाद है हमारे इस पौधे के लिए है, लेकिन ये भी तो उसको खाने लगती है ना, तो इसके लिए खरपतवार नाशी आता है इनके लिए, या फिर इनको हटाने के लिए जो है किसान नराई करते हैं, इनको हटाते हैं खुद से ही, उसको बोलते हैं नराई करना। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इलायची के उत्पादन के लिए पहचान रखते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में होती है छोटी इलायची, और सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है बड़ी इलायची के उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, और उड़ीसा में इलायची राज्य का उत्पादन होता ही नहीं है, जबकि बड़ी इलायची जो है सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में बहुतायत में
उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1985 में। तो भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। मैच करने के लिए सीधा सीधा पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला खान जो है ये लौह अयस्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दो अलग अलग स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि है कहाँ पर ये, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में है। और अगर छत्तीसगढ़ पीसीएस का तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा। और किसके लिए? आयरन और स्टील के लिए, लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है और गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक है। दक्षिणी राज्यों में अधिक है, उत्तरी राज्यों में अधिक है? दक्षिणी राज्यों में ही अधिक है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार में गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोलार सोने की खान, झरिया कोयले की, गुंटूर लौह अयस्क और हीरा हो गया पन्ना मध्य प्रदेश का। तो कोलार हो गई सोने की खान सही है, झरिया झारखंड कोयले के लिए सही है, पन्ना मध्य प्रदेश हीरे के लिए सही है, गुंटूर लौह अयस्क के लिए गलत है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे मसालों का बागान कहा जाता है, ना कि लौह अयस्क के लिए ये। तो गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, अन्य सारे विकल्प सही सुमेलित हैं। गुंटूर को मसालों का शहर कहा जाता है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो लुनेज गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। धारवाड़ सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है और गोंडवाना सेल समूह भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल समूह जो है वो धारवाड़ है। इसमें लोहा आपको मिलेगा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन आदि खनिज प्राप्त होते हैं और देश में 90% से अधिक कोयले के भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये हैं उष्ण स्रोत और ये हैं भारत के राज्य। लासुंद्रा राजस्थान में, अबलोली महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और सोहना हो गया हरियाणा। बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, कौन एक सही सम्मिलित नहीं है इसमें? लासुंद्रा जो है वो गुजरात में है, ठीक है, लासुंद्रा है गुजरात में, गलत है ये वाला। बाकी अबलोली महाराष्ट्र सही है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोहना हो गया हरियाणा। एक रूपकुंड भी है, उत्तराखंड में है वो। तो लासुंद्रा गर्म जल का स्रोत जो है वो गुजरात में है, बाकी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के निम्न लोहा एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल और भद्रावती। बताइए। देखिए वो कोयले वाला तो ये वाला क्षेत्र है। अब इससे जो दूर होगा तो बोकारो झारखंड में ये तो है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में, ये तो पास में हो गया। भद्रावती महाराष्ट्र में, तो ये दूर हो गया, डी। तो उपर्युक्त लोह एवं इस्पात उत्पादकों में से बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित है, जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है, ठीक है। इनको देखें तो बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल और भद्रावती महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है? तो विशाखापत्तनम तो एक प्राकृतिक पत्तन है, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। चेन्नई हो जाएगा यहाँ पर भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन। तो चेन्नई जो है हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है और यह है तमिलनाडु राज्य में, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। 17वां प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 3, जलमार्ग संख्या 1 कानपुर से हल्दिया, जलमार्ग संख्या 2 सरिया व धुबरी के बीच,
और जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोम्मान तक। तो जलमार्ग संख्या 1 जो है वो पहला ही गलत है यहाँ पर, ये कानपुर से हल्दिया नहीं है बल्कि इलाहाबाद से हल्दिया है, ये तो गलत है, ये वाला सही है लेकिन कटेगा तो पूरा। जलमार्ग संख्या 2 सदिया में धुबरी सही है। जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोम्मान सही है। पूछा क्या, गलत पूछा है तो गलत अपना ए है, सी। तो देखिए नौगाम में जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य है, गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा। और नौगाम में जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी के मध्य है, 891 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी है। और नौगाम में जलमार्ग संख्या 3 केरल के पश्चिमी तटीय नहर पर कोट्टापुरम से कोम्मान तक है, 205 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, सही है। दूसरा भी सही है, चौथा भी सही, ये वाला गलत है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी है, न कि इलाहाबाद से कन्याकुमारी। तो देखिए दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की, तो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो 2369 किलोमीटर लंबा है, वो वाराणसी को जोड़ता है कन्याकुमारी से। तो तीसरा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की बात करें तो वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। वो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 4112 किलोमीटर। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। अभी तक सबसे लंबा 7 ही था, लेकिन अब वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 44 है, क्योंकि ये तो वाराणसी से आ रहा था कन्याकुमारी, ये और ऊपर से आ रहा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़े हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। तो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को, ठीक है, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से जोड़ती है तथा ये मध्य प्रदेश में विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। तो हजीरा गुजरात हो गया, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश और विजयपुर मध्य प्रदेश हो गया। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बबराला तथा अन्य स्थानों पर है, महाराष्ट्र इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय हैं या पत्तन है या बंदरगाह हैं? कोचीन मुंबई पत्तन, कोचीन पत्तन मुंबई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन और विशाखापत्तनम। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, सही है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है और विशाखापत्तनम भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी नहीं, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। निहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए इसको बाद में बनाया गया था, तो मानव निर्मित है ये, तो कृत्रिम हो गया ना। तो थर्ड कॉलम ऐड कर दीजिए, थर्ड जहाँ पे है वो नहीं होगा, 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बात करें विशाखापत्तनम की, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने में उत्तर में अवस्थित भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताश्रय है। यह विशाखापत्तनम जिले का मुख्यालय तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है और यह जलयान बनाने का कारखाना है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा सुरक्षित समुद्री बंदरगाह है। बात करें निहावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की, तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सबको पता होगा, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। बात करें कोचीन बंदरगाह की, तो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है ये, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं आपको पता होने चाहिए। कभी कभार प्रश्न ये पूछ लेता है कि कौन से पूर्वी तट के, कौन से पश्चिमी तट के,